दोस्तों नमस्कार। टुन्नी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में बहुत ही धूप पड़ती थी। बहुत सारे पक्षी परेशान होने लगे। एक घर के पक्षी बातें करते हुए कहते हैं, 1 साल हो गए इस गांव में 1 साल में एक बार भी बारिश नहीं हुई। इस गर्मी में तो हमारी जान निकली जा रही है और पता नहीं उन किसानों का क्या हाल होता होगा। सही बात है बहन, मेरे बच्चे तो गर्मी के मारे मरे ही जा रहे हैं और मेरे वो गर्मी के मारे काम पर भी नहीं जा रहे हैं। मेरे घर का तो सारा अनाज भी खत्म हो गया है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस गर्मी ने तो हमारी जान ही निकाल दी है। बारिश ना होने की वजह से पक्षी के हालत खराब हो रहे हैं। लगता है बहन, हमें ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाना ही पड़ेगा। और नदी में पानी भी सूख गई है। नदी में पानी होने के ना कारण हम लोग पानी कैसे पिएंगे? हम तो मर ही जाएंगे इस गर्मी में। लगता है बहन, हमें ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अगर हम ये गांव नहीं छोड़ेंगे तो कुछ ही दिनों में हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि इस गर्मी में तो मेरा रहने का मन ही नहीं है। बहुत सारे पक्षी तो पहले ही जंगल को छोड़कर चले गए हैं और बहुत सारे पक्षी तो बैठ के आसरा देख रहे हैं कि बारिश होगी और हम यहाँ एक सुकून की जिंदगी जिएंगे। पर जब तक वो बारिश का इंतजार करेंगे तब तक ये गांव तो फट ही जाएगा। बहुत सारे पक्षी तो पहले ही जंगल को छोड़कर चले गए हैं और बहुत सारे पक्षी तो बैठ के आसरा देख रहे हैं कि बारिश होगी और हम यहाँ एक सुकून की जिंदगी जिएंगे। चलो बहन, दूसरा गांव ढूंढते हैं। मुझसे तो यहाँ इस गांव में रहा ही नहीं जा रहा है। वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, हो सकता है कि दूसरे गांव में बारिश हो रही होगी तो थोड़ी सुकून की जिंदगी जीने को मिलेगी। चलो ढूंढते हैं कोई दूसरा गांव। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, उड़ के तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते एक गांव में चले जाते हैं। अरे बहन, देखो ना, ये गांव कितना सुंदर है। तरोताजा पानी, फल फूल, पेड़ पौधे, वाह, देख के तो मन ही खुश हो गया। मैं तो यही रहने वाली हूँ। आज तक मैंने इतना सुंदर गांव कहीं नहीं देखा था। हो सकता है ये गांव का कोई मंत्री भी होगा। उस मंत्री से बात कर लेंगे और इसी गांव में बस जाएंगे। एक ही बार में देखकर मेरा तो मन ही खुश हो गया। हम लोग का गांव तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। ये इतनी अच्छी नदी है और हमारा गांव, उसमें तो एक नदी भी नहीं है। वो छोड़ो, वहाँ तो पानी भी नहीं बरसता है। सही कहा बहन। वैसे भी उस गांव पे था क्या? ना ही शौचालय था और ना ही हमें कोई भी घोंसला बना के दिया गया। देखो, इस गांव में कितने सारे फैसिलिटीज है। घोंसला बना के दिया गया है और देखो, वहाँ शौचालय भी है। यहाँ के पक्षी कितने हंसी खुशी रहते होंगे। चलो, हम भी यहीं पे बस जाते हैं। आप ही ना इस गांव की मुखिया हो? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। दरअसल बात ये है कि सुंदरपुर गांव में बारिश हो ही नहीं रही है और वहाँ के सारे पक्षी बेहाल हो गए हैं। तो हम आपके गांव में रहने आए हैं। कृपया करके हमें यहाँ पर रहने का मौका दीजिए। हम किसी भी पक्षी को तंग नहीं करेंगे। हम इसे अपना गांव ही समझेंगे। कृपया करके आप हमें यहाँ पे रहने दीजिए।
ठीक है बहन, तुम यहाँ पे रह लो, पर तुम किसी और पक्षी को तंग मत करना, क्योंकि हमारे गांव के पक्षी बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है। वो किसी पक्षी पर भी गुस्सा कर सकते हैं, और तुम लोग अनजान हो तो वो तुम्हें तंग करने की भी कोशिश करेंगे। हो सकता है वो तुम्हें इस गांव से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, पर तुम मेरा नाम ले लेना, इससे तुम्हें वो पक्षी तंग नहीं करेंगे। देखा मीनू तुमने, ये गांव कितना अच्छा है। यहाँ का मंत्री भी बहुत अच्छा है, बिना कोई बात सुनाए हमें यहाँ पे रहने दिया। और तुम्हें वो गांव याद है, वहाँ का मंत्री कैसा था? वो हमेशा हमें डांटता फिरता रहता था, पर इस गांव में तो हमें बिना डांट के ही एंट्री मिल गई। चलो अब सारे पक्षी को बुलाकर यहीं पर रहते हैं। इस गांव में तो बहुत अच्छी बारिश भी होती होगी, है ना? एक जंगल में एक कौवा अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। बदकिस्मती से उसकी बीवी दोनों बच्चों को जन्म देकर चली गई थी। कौवा काफ़ी परेशानी में रहने लगा था। जब से उसकी बीवी उसे छोड़ के गई थी, तब से कौवा अपने बच्चों पर ध्यान देना भूल गया था। हर दिन हर रात वो अपने बीवी के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन कौवा बैठे बैठे सोचता है, इस दुनिया में तो मेरी बीबी नहीं रही, पर अब इन बच्चों का क्या होगा? ये छोटे छोटे बच्चे अपने माँ के बारे में क्या जानते हैं? कोई भी इन्हें मदद नहीं करने वाला है। इनके बड़े होने तक मुझे ही इन्हें खाना पीना खिलाकर बड़ा करना होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भी बेसहारा हो जाएंगे। इतना कहकर वो अपने बच्चों को कहता है, बच्चों, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं तुम लोगों के लिए दाना लेकर आता हूँ। घर में एक भी अनाज नहीं है। अनाज ना होने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रुको, मैं थोड़ी देर में अनाज लेकर आता हूँ। फिर कौवा उड़ते उड़ते अनाज चुभने चल जाता है। जब कौवा उड़ रहा होता है, तभी उसे दूर एक पेड़ पर एक चिड़िया दुख और परेशानी में दिख रही थी। कौवे को लगता है कि उसे कोई दुख है, इसीलिए वो वहाँ पर जाता है और उस पक्षी से पूछता है, अरे बहन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी दुख और परेशानी में क्यों बैठी हुई हो? अगर कोई दुख है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं उसका समाधान निकाल दूं। अरे भैया, दरअसल बात ये है कि मैं उड़ते उड़ते जंगल की सैर के लिए निकली थी। किसी पक्षी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। इस वजह से मेरे पंख को बहुत चोट आई और मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में कौवा बोलता है, बहन, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम बोलती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा घर पर छोड़ देता हूँ, जिससे तुम्हें कोई भी तकलीफ ना हो। भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। आप मुझे मेरे घर कैसे पहुँचाइएगा? बहन, ये तो बिल्कुल मेरा वाला हाल हुआ रखा है। मेरे भी इस दुनिया में 2 बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरे दोनों बच्चों की माँ भी थी, पर वो इन दोनों बच्चों को पैदा करने के बाद गुजर गई। 2 महीने हो गए उसे गुजरे हुए, और हम उसी की याद में अभी भी जीते हैं। तभी कौवा बोलता है, बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मेरी कोई बहन नहीं है, तुम्हें भी अपना एक परिवार मिल जाएगा। हाँ भाई, मैं आपके साथ घर चलूंगी। मुझे भी मेरा एक परिवार मिल जाएगा और मैं कभी भी शांति से नहीं बैठी रहूंगी। एक खुशी सा जीवन भी
अपने पंजों में दबाकर अपने घर ले जाता है। सुनो बच्चों, ये देखो, ये है तुम्हारी बुआ, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। मुझे ये एक जगह पर दिखी थी। इनके पंख में बहुत जोर से चोट लगी थी, इसीलिए मैंने इन्हें अपनी बहन बनाकर घर ले आया और अब तुम लोग की सेवा यही करेगी और मैं हमेशा दाना चुगने जाऊंगा। तुम इन्हें कोई भी बुरी शब्दों से नहीं पेश आना, इन्हें बुरा भी लगता है। ठीक है, तुम लोग समझ गए ना। अब कोई भी शिकायतें मुझे तुम्हारी बुआ से नहीं चाहिए, वरना तुम लोग देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। चिंटू, तुझे ऐसा नहीं लगता कि बुआ के आने के बाद पापा बहुत बदल गए हैं? हम लोग को ज्यादा प्यार भी नहीं करते हैं। पापा हमें कभी भी इस तरह से नहीं डांटते थे, पर उन्होंने हमें आज किस तरह से बोला है, मुझे तो बहुत बुरा लगा। चिंटू, ये तुम क्या कह रहे हो चिंटू? ऐसा कृपया करके मत बोलो। देखना, ये बुआ हमारी काफी ख्याल रखेगी। वो दिखने में भी काफी भोली भाली है। और तुमने नहीं सुना कि पापा ने क्या बोला था कि तुम्हारी बुआ के पंख में चोट लग गई है और कभी भी बुआ को अपशब्द या फिर बुरे वद नहीं बोलना। तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो चिंटू? बुआ हमारी ख्याल रखने के लिए ही आई है। वो बहुत अच्छी है